हेलो बच्चों, मैं अमिताभ सर आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल क्यू एडुकेयर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि लाइट क्या होता है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। अब हम लोग जानते हैं कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, तो दोज ऑब्जेक्ट्स विच इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। वैसे ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट को इमिट करते हैं उस ऑब्जेक्ट को हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जैसे में सन, स्टार्स, लाइट बल्ब्स। अब हम लोग जानते हैं कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट लाइट देमसेल्व्स। वैसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट इमिट नहीं करते हैं, जब इस ऑब्जेक्ट्स पर किसी सोर्स से लाइट पड़ता है तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस कारण से हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे में आपका बुक, चेयर, ह्यूमन बींग्स, ये सब आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स है। अब हम लोग लाइट के प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हमने लिखा है इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा आपका जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। नेक्स्ट, लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट का नेचर जो है वह डुअल होता है। इट मीन्स कि लाइट आपका वेव एज वेल एज पार्टिकल फॉर्म में होता है। लाइट कास्ट शैडो। लाइट आपका शैडो कास्ट करता है। जिस पॉइंट ऑफ सोर्स से लाइट आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका शैडो कास्ट होता है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम और एयर दोनों में ही आपका लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यह पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस। जब किसी सरफेस पर लाइट फॉल करता है तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका सरफेस शाइनी और स्मूथ होगा तो वहाँ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, जिसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। अगर आपका सरफेस ट्रांसपेरेंट होगा यानी कि पारदर्शी, आर पार अगर उससे लाइट अगर हो जाएगा तो वहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो वहाँ से वह वापस मुड़ जाता है। इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स और नियम्स होते हैं, उसको समझने से पहले हम लोग इस डायग्राम के थ्रू इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझेंगे। तो देखिए, जब एक लाइट रे जब किसी एक मिरर पर स्ट्राइक करता है तो इस रे को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं और स्ट्राइक करने के बाद वह एक किसी दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाता है। उस रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं और इस मिरर पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है जो कि आपका इस मिरर पर परपेंडिकुलर होगा।
और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक करता है इस मिरर को, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। तो सबसे पहले इस टर्म्स के डिफिनीशन को हम लोग देख लेते हैं कि हमारा इंसिडेंट रे क्या होता है। तो द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस, रे ऑफ लाइट जो कि मिरर सरफेस पे फॉल करता है उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? तो द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जब कोई लाइट किसी मिरर को स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद जो वह रिफ्लेक्ट कर जाता है उसी रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल क्या होता है? तो इट इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो लाइन हमारा परपेंडिकुलर होता है उसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो जो एंगल आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विथ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो हमारा एंगल फॉर्म करता है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसे हम लोग एंगल आर से डिनोट करते हैं। फिगर में हम एक बार फिर से इसे देखकर अच्छे से समझते हैं। देखिए ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो यह एंगल फॉर्म करता है इसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो हमारा एंगल फॉर्म करता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ और टर्म को हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब हम लोग रिफ्लेक्शन से रिलेटेड दो और टर्म को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। जब एक पैरेलल बीम ऑफ रेज किसी मिरर को स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद वह पैरेलल बीम ऑफ लाइट में रिफ्लेक्ट कर जाए किसी एक डायरेक्शन में, तो उसी को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ए प्लेन मिरर प्रोड्यूस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होगा? जब आपका सरफेस स्मूथ होगा और पॉलिश्ड होगा। इसे हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अब हम लोग दूसरा टर्म जानते हैं कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करे किसी सरफेस पर और वह डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाए तो ये हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कब होगा? जब हमारा सरफेस रफ होगा, जैसे कि पेपर, टेबल, चेयर का सरफेस रफ होता है और इस सरफेस से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। इस रिफ्लेक्शन को हम लोग इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं। पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने आपको फिगर में बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं।
दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपने फिगर में देखा होगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं और वह पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ऐसी कोई भी चीज़ जो लाइट को गिव्स आउट करता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। इमेज क्या होता है, इट इज़ ए पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट। यह वह पॉइंट होता है जहाँ पर कम से कम दो लाइट रेज या तो मीट करते हैं और अपीयर टू मीट, और मिलते हुए हमें प्रतीत होते हैं। उस पॉइंट को हम लोग इमेज बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग इमेज बोलते हैं। अब इमेज दो तरह का फॉर्म होता है, एक होता है हमारा रियल इमेज और एक होता है हमारा वर्चुअल इमेज। तो हम लोग जानते हैं रियल इमेज क्या होता है। तो द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। वैसा इमेज जो हमें स्क्रीन पर प्राप्त हो सके उस इमेज को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। जब लाइट रे एक्चुअली में मीट करता है तो हमारा रियल इमेज फॉर्म करता है। और रियल इमेज कैसा होता है, तो इन्वर्टेड होता है। अब हम लोग जानते हैं वर्चुअल इमेज। जब किसी इमेज को हम लोग स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उस इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं कि इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। देखिए, जब एक्चुअली लाइट रे मीट होता है तो रियल इमेज फॉर्म करता है, और जब अपीयर टू मीट होता है मतलब मिलते हुए हमें प्रतीत होता है तो हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। और रियल इमेज हमारा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज हमारा इरेक्ट होता है। अब हम लोग समझते हैं कि प्लेन मिरर इमेज किस तरह से फॉर्म करता है। तो देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से जब एक पैरेलल लाइट रेज इस मिरर को स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के बाद यह लाइट रेज इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसी पाथ पे आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और जब एक दूसरा रे इसके फुट पर स्ट्राइक करेगा, इस मिरर के फुट पर स्ट्राइक करेगा तो वह इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये हमारा एंगल फॉर्म करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म करेगा, और जब यह लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो यह एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म करेगा। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जब यह दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेगा तो यह दोनों आगे जब बढ़ेगा तो एक दूसरे से दूर होता चला जाएगा, तो यह कभी नहीं मिल पाएगा। जब हम इसे पीछे की ओर जब हम इसे मिलाएंगे तो यह हमें एक पॉइंट पर मिलते हुए दिखेगा, वहीं पर आपका इमेज फॉर्म करेगा। तो यह कैसा इमेज फॉर्म करेगा, तो यह वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, क्योंकि यह एक्चुअली लाइन मीट नहीं हो रहा है, ये अपीयर टू मीट है। इस वजह से इसे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। तो हम लोग जान लेते हैं कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो देखिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, तो ये वर्चुअल इमेज बन रहा है और सीधा बन रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे इरेक्ट। अब दूसरी पॉइंट हम लोग समझते हैं कि साइज ऑफ इमेज क्या होता है। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के साइज के ही बराबर आपका इमेज का साइज होगा। इसका तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। ये ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर से जितना सामने होगा आपका इमेज उतना ही पीछे बनेगा। नेक्स्ट,
लेटरली इन्वर्टेड, और हमारा इमेज कैसा बनेगा, लेटरली इन्वर्टेड बनेगा। लेटरली इन्वर्टेड को और हम डिटेल में समझते हैं। लेटरल इन्वर्शन क्या होता है, तो द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट appears to become the left side of image and the left side of objects appear to become the right side of image। इस एक्सपेरिमेंट को आप अच्छे से समझ सकते हैं आईने के सामने खड़े होकर। जब आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे और अपना लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर करेंगे तो आपको आईने में ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि आपने राइट हैंड को ऊपर किए हुए हैं, और जब आप अपना राइट हैंड को ऊपर करेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आपने लेफ्ट हैंड को ऊपर कर रखा है। एक और एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। आपने एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस रिवर्स डायरेक्शन में लिखा हुआ देखे होंगे। ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि उस एम्बुलेंस के आगे जो भी गाड़ी होगी उस गाड़ी के रियर व्यू में जब कोई देखेगा तो उसे एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा और वह उसे आसानी से पढ़ सकता है और उस गाड़ी को आगे जाने देगा, क्योंकि उस गाड़ी में हमेशा इल पर्सन होते हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। अब हम लोग यूजेज ऑफ प्लेन मिरर्स को समझते हैं कि प्लेन मिरर्स का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो प्लेन मिरर्स आर यूज टू सी आवर सेल्फ्स। हम लोग घरों में अपने आप को देखने के लिए प्लेन मिरर्स का यूज करते हैं। दूसरा, इसका उपयोग डेंजरस बेंड्स पे किया जाता है ताकि सामने से वह देख सके कि कौन सी गाड़ी आ रही है। तीसरा इसका यूज है कि प्लेन मिरर्स आर यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप्स एंड कैलिडोस्कोप। पेरिस्कोप्स और कैलिडोस्कोप्स को बनाने में प्लेन मिरर्स का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, द मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। वैसे मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है उसे हम लोग स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा कन्वेक्स मिरर और दूसरा हमारा होता है कनकेव मिरर। तो कन्वेक्स मिरर आपका कैसा होता है, तो ये आउटवर्ड की तरफ कर्व होता है। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो आउटवर्ड की तरफ कर्व होता है, उसे हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसके प्रॉपर्टी में हमने लिखा है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वह कर्व होता है आउटवर्ड की तरफ। और यह मिरर कैसा होता है, तो डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग क्या होता है बच्चों, तो इसको हम लोग समझते हैं कि जब एक पॉइंट से लाइट आपका डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करे, डिफरेंट डायरेक्शन में आपका लाइट रेस ट्रैवल करे तो उसे हम लोग डाइवर्जिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर हमारा क्या होता है, तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो इनवर्ड की तरफ उसे हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। इसके प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, और कनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग क्या होता है, तो जब डिफरेंट सोर्सेज से या डिफरेंट पॉइंट से लाइट रेज आकर किसी एक पॉइंट पर मीट करे तो वो हमारा कन्वर्जिंग कहलाता है, वो हमारा कन्वर्जिंग कहलाता है। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ और बात को समझते हैं। देखिए, ये हमारा एक स्फेरिकल बॉल है। इस स्फेरिकल बॉल जो कि एक मिरर है, इस मिरर से हम लोग एक कर्व पार्ट को कट कर लेते हैं। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। अब इस स्फेरिकल मिरर में ये जो हमने एक लाइन खींचा है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इस पोल से होकर गुजर रहा है उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इस कर्व्ड मिरर का
जो मिड पॉइंट होता है उसे हम लोग पोल कहते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के हम लोग डिफिनीशंस को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अभी हमने आपको बताया है कि ये लाइन जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो पास करेगा उस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा पोल, जिसे हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा उसे हम लोग पोल कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो देखिए, द सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास स्फेयर। इस हॉलो ग्लास स्फेयर का जो हमारा सेंटर होगा उसी सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पोल पी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। देखिए इस फिगर में हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा पोल है। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा फोकस। तो फोकस क्या होता है? तो द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। यह प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है where all the parallel light rays actually meet or appear to meet after reflection। इस पॉइंट पर जो है लाइट रेज रिफ्लेक्ट करने के बाद या तो एक्चुअली मीट करते हैं या appear to meet यानी कि मिलते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि मिलते हुए प्रतीत होते हैं। उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं और इसे हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टर्म को हम लोग अगले पेज में देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा फोकल लेंथ, जिसे हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होता है? तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। इसे हम लोग फिगर में देखकर समझते हैं। देखिए ये आपका फिगर है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा पोल है। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा एपर्चर। एपर्चर किसे कहते हैं? इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यह स्फेरिकल मिरर का इफेक्टिव डायमीटर होता है, जिसे हम लोग mn से रिप्रेजेंट किया है। देखिए ये mn जो हमारा जो ये डायमीटर होगा, इसी डायमीटर को हम लोग एपर्चर कहते हैं। अब एक और रिलेशन हम लोगों को जानना है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि ये जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये सी और पी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और फोकल लेंथ हमारा क्या होता है? तो इस फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये जो फोकल लेंथ होता है यह रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। यहाँ पर हमने लिखा है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ कैपिटल R इक्वल टू 2 इंटू एफ। इसी को हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू R/2। ये हमें न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।